वेलकम टू आवर शो लाइव विद टीम अरोड़ा। हम हर फ्राइडे आपके साथ जुड़ते हैं रियल एस्टेट की बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशंस के साथ। और आज का जो दिन है वो अगर आपके लिए एक हम बहुत ही स्पेशल शो लेके आए हैं। अगर आप लोग रियल एस्टेट के बारे में कुछ भी सोच रहे हैं तो ये शो आपके लिए है, बिकॉज कल हम करने जा रहे हैं, टीम अरोड़ा करने जा रही है रियल एस्टेट का जीटीए में सबसे बड़ा रियल एस्टेट इवेंट कोर्टयार्ड मैरियट में। उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं या सोच रहे हैं अपने प्रॉपर्टी को अपसाइज करने के लिए, आज का शो आपके लिए इसकी सारी इंफॉर्मेशन के साथ आपको कल इवेंट की डिटेल्स भी हम बताएंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग शो रहेगा। पर स्टार्ट करने से पहले मैं वेलकम करना चाहता हूं आज हमारे गेस्ट, हमारे ब्रोकर रोहित जैटका जी है हमारे साथ हैं, और हमारे साथ हैं हमारे प्री कॉन स्पेशलिस्ट अंकुर शर्मा जी और नवल अरोड़ा जी। वेलकम टू द शो हमारे रीसेल स्पेशलिस्ट। थैंक यू। तो रोहित जी, आप थोड़ा सा हम इवेंट के बारे में बताने से पहले थोड़ा शो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लास्ट वीक से इस वीक तक जो मार्केट में एक्टिविटी हुई है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि मार्केट में अब क्या हो रहा है, स्पेशली रीसेल मार्केट में। थैंक यू जतिन। देखो जतिन, मार्केट में बेसिकली अभी ट्रांजैक्शंस तो हो रही है, दैट इज फॉर श्योर। मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगा, यस, ट्रांजैक्शंस की जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो है, जो भी अगेन सभी लोगों को पता भी है। पर इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है कि प्रॉपर्टी जो है मूव होना स्टार्ट हो गई है। प्रॉपर्टी चाहे $5 लाख की हो, इनफैक्ट $4 मिलियन की हो, प्रॉपर्टी सभी तरह की बिक रही है। प्रॉपर्टी अगर स्टेज्ड वेल है, राइट प्राइस है, तो बिकनी ही बिकनी है। देयर इज नो इफ एंड बट। बाकी हम लोग एज अ टीम वी आर कैरिंग मोर देन 200 लिस्टिंग्स। सभी लोगों से मैं इनवाइट करूंगा, कल हम लोग बहुत बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं रियल एस्टेट का एट होटल कोर्टयार्ड मैरियट इन मिसिसागा, राइट ऑन डेरियन मैक्लॉगलिन। सुबह 10 से 5 के इवेंट है, और इवेंट में फर्स्ट टाइम होम बायर, जो लोग अपसाइज करने के बारे में सोच रहे हैं, या जो लोग कमर्शियल में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो होटल्स हैं, चाहे वो प्लाजा है, चाहे इंडिविजुअल यूनिट है, सब कुछ हमारे पास वहां पे अवेलेबल है। आप लोगों से गुजारिश है कि कल आप लोग आए वहां पे आके हमसे बात करें। वहां पे रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स होंगे, 20 साल के ऊपर एक्सपीरियंस वाले मिस्टर प्रवीण नोड़ा खुद वहां पे होंगे, मॉर्गेज ब्रोकर होंगे, लॉयर होंगे, कंस्ट्रक्शन के लोग होंगे। आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वहां पे आए। कोई भी इंसान अपना होटल अगर स्टार्ट से लेके एंड तक करना चाहता है, मेरा मतलब है कि लैंड से लेके डेवलप करना, उसको मैनेज करना चाहता है, वो भी वहां पे आए, क्योंकि हमारे पास सारी टीम सेटअप है। बाकी अंकुर जी, पहले आप बताइए, अभी फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए कल क्या स्पेशल हो रहा है? सर, जैसे हम कल इवेंट कर रहे हैं मैक्लॉगलिन एंड डेरी के ऊपर, काफी फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं इस टाइम पे। जैसे आप मार्केट में देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि घर बाय करना के लिए सोच रहे हैं। आज से 2 साल पहले वो शायद पॉसिबल नहीं था, स्पेशली जीटीए में, बट क्योंकि मार्केट में काफी चेंजेस आए हैं, उसके लिए ये एक बहुत ही अच्छा और बेस्ट टाइम है, स्पेशली फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए घर को बाय करना एक वेरी फेयर प्राइस के ऊपर। उनके लिए हम स्पेशली मैक्लॉगलिन डेरी पे जो ये इवेंट कर रहे हैं कोर्टयार्ड मैरियट के ऊपर, उसमें हमारे मॉर्गेज ब्रोकर्स होंगे। अगर उनके मॉर्गेज के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं वो पता चलेंगे। डाउन पेमेंट उनको कितनी चाहिए उसके बारे में पता चल सकता है। अगर वो 5% पे घर बाय करना चाहते हैं, एक वो भी हम एक ऑप्शन लेके आए हैं, वो कैसे ले सकते हैं 5% के घर, वो भी एक हमने स्पेशली मॉर्गेज ब्रोकर्स के साथ बैठ के एक डिस्कस किया है, वो भी हम लेके आ रहे हैं उस इवेंट के। उसके अलावा लॉयर्स की टीम होगी, होम इंस्पेक्शन की टीम होगी, सिटी से हमारे पास स्पेशलिस्ट आ रहे हैं जो बताएंगे अगर आपको कल को लीगल बेसमेंट भी बनानी है। तो ये एक ऑप्शंस हैं जो हमारे पास हैं। उसके अलावा नवल जी, आप जैसे रीसेल में काफी काम कर रहे हैं इस टाइम पे, आप क्या ऑप्शंस है हमारे पास इस टाइम पे रीसेल के ऊपर, बायर्स के लिए या सेलर्स के लिए? देखें जी, जो बंदे राइट नाउ मतलब जिन्होंने अपना पहला घर लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल छोटे टाउन हाउसेज हैं, स्टैक टाउन हाउसेज हैं, सेमीज हैं, हर बंदे का सपना होता है कि एक बड़ा घर, डिटैच घर लिया जाए, स्पेशली जीटीए में, ब्रैम्पटन, मिसिसागा में। ये चीज पहले जी बहुत हार्ड थी। लोगों ने सोच लिया था कि अब टाउन हाउस ले लिया, सेमी ले लिया, ये हमारा एक फाइनल शॉट वाला घर है, कि डिटैच लेना एक अफोर्डेबल प्राइस पे नहीं है। बट आज की डेट में हम इस इवेंट पे जो $1 मिलियन से नीचे डिटैच घर लेके आए हैं, जिनके साथ बेसमेंट भी बनी हुई है।
ये चीज एक टाइम पे पॉसिबल नहीं थी, यही चीज 1.4 की रेंज में पहले मिल रही थी। रोहित जी बताएं आप कि ये बिल्कुल सही है नवल, मैं सरप्राइज्ड हूं। वैसे $1 मिलियन से नीचे लीगल बेसमेंट वाले घर भी अवेलेबल है। जी कल आए, वहां पे आपको सारी इन्वेंट्री भी दिखाई जाएगी और बताया भी जाएगा। जी 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, सिंगल कार गैराज, डबल कार गैराज विद बेसमेंट फिनिश्ड, रेंटेबल, ऑप्शंस रिवील नॉट की, वॉकआउट बेसमेंट, एवरीथिंग इज अवेलेबल एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। सिर्फ आपको करना क्या है, कल अपने घर से निकलना है। सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक का इवेंट है। किसी भी टाइम आए, चाय कॉफी हमारे साथ पिए और 15-20 मिनट हमारे साथ बिताएं। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको मिलेगी वहां पे। बिल्कुल। डबल एक चीज, सॉरी मैं और पूछना चाहूंगा, भाई सब लोग आएंगे तो सही वहां पे, तो क्या उन लोगों को कुछ हम देने भी वाले हैं? कोई रेफल है, कुछ है हमारे पास? बिल्कुल जी बिल्कुल, हम दे रहे हैं जी एप्पल वॉच, आप जीत सकते हैं। और जो भी विजिटर होगा, ये नहीं कि किसी किसी को, जो भी विजिटर होगा उनको लॉटरी टिकट फ्री। ओएलजी की तरफ, ओएलजी की जो टिकट आती है 649, वो हम एवरी विजिटर को दे रहे हैं। एक तो आप कुछ नॉलेज गेन करके जाएंगे, यहाँ से आप कुछ ना कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे, अपने आप को एजुकेट कर पाएंगे, और एक मिलियनेयर बनने का जो सपना होता है वो भी साथ लेके जाएंगे। 18 इयर्स के ऊपर वालों को। हाँ जी 19 जतिन जी 19 बिल्कुल। नहीं तो लॉटरी निकल गई मेरी वहां पे, हाँ जी। किसी भी क्लाइंट की, तो बिल्कुल। शेयर नहीं करेगा आपसे? नहीं, वो उनके ही है जी, उनके पैसे हैं। और सबसे बड़ी बात जी, वो तो है ही है। सेकंडली, जैसे हम बात कर रहे थे, आज की डेट में अगर रोहित जी 3 बेडरूम का घर आपने या 4 बेडरूम का घर रेंट पे लेना है ब्रैम्पटन में, वो कितने में लेना पड़ता है? मतलब 3500 तो कम से कम है ना। 3200-3500 है ही है। आज की डेट में अगर आप डिटैच घर लेते हो 3 से 4 बेडरूम वाला, उसकी आपको मॉर्टगेज जो पड़ेगी, वो पड़ेगी तकरीबन रेंट निकाल के बेसमेंट का $2500 से कम। हाँ जी, $2500 से कम। मतलब आज की डेट में बाइंग इज स्मार्टर देन रेंटिंग, 100%। और वो भी जीटीए की मार्केट में। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, आप एक तो सेंस ऑफ ओनरशिप अवेल करोगे, ठीक है, अप्रिसिएशन खाओगे, एंड वो भी आपको 20% डाउन नहीं करना पड़ते आजकल, ठीक है, काफी कम में हो जाता है। जतिन जी बता पाएंगे बेटर। नवल जी, मैं क्या कहते हैं, आपको पहले तो थैंक यू सो मच, आप सबने थोड़ी थोड़ी जो हमारे जिस दिए कल के जो हम इवेंट करने वाले हैं, जो हमारे दर्शक हैं, हम हर फ्राइडे आपके साथ आके बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, बट कल आपको एक ऐसा मौका मिल रहा है कि इस इंफॉर्मेशन को इन पर्सन हमारे साथ डिस्कस करने का। अगर आप किसी भी जो पर्सन को जानते हैं जो इस टाइम रेंट कर रहे हैं या रियल एस्टेट में कुछ करने का सोच रहे हैं, उनको प्लीज इस इवेंट के बारे में जरूर बताइए। और कल ये इवेंट हो रहा है कोर्टयार्ड मैरियट में, मिसिसागा में, डेरियन मैक्लॉलिन पे है ये, 10 AM to 5 PM। नवल जी, इसके आने की कोई एंट्री फीस तो नहीं है? बिल्कुल फ्री है जी, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री एंट्री है। यहाँ पे आप किसी भी टाइम आइए, आप वहाँ पे बोलिए कि हम रियल एस्टेट इवेंट के लिए आए हैं, और देन दे विल गाइड यू टू द राइट लोकेशन। और अगर हमारा नंबर भी है, कोई भी कंफ्यूजन हो आप उस पर कॉल कर सकते हैं, 4169108923। और आप सोच रहे होंगे कि आजकल सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, तो फिर रियल एस्टेट इवेंट में आने का फायदा क्या हुआ? तो मैं अपने गेस्ट से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, उनका आंसर वो आपको देंगे कि क्या फायदा है कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को छोड़ के आप कल कुछ टाइम निकालिए और हमारे साथ इवेंट पे आइए। फर्स्ट टाइम होम बायर्स जैसे कि होते हैं हमारे मार्केट में, उनको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन्स होती हैं। तो मैं पहले अंकुर से पूछना था, अंकुर, अगर कोई फर्स्ट टाइम होम बायर है, आजकल एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन AI, गूगल, बट कल वो आपके साथ आगे क्यों मिले और क्यों, क्या डिस्कस करें आपके साथ? देखिए जतिन जी, जैसे आपने कहा, फर्स्ट टाइम होम बायर के क्वेश्चंस बहुत होते हैं, एंड द थिंग इज जो कंफ्यूजन है वो भी बहुत रहती है। एंड हर जो इंडिविजुअल है उनके क्रेडिट स्कोर अलग हैं, उनकी इनकम अलग है। जब आप कोई एक AI पे देख रहे हैं, गूगल पे देख रहे हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, वो आपको काफी एक वेग नंबर देते हैं, वो रियलिस्टिक अप्रोच प्रॉब्ली ना हो, जरूरी नहीं है कि वो सही नंबर्स हो। तो जब आप वहां पे आएंगे इवेंट पे, आप मॉर्गेज ब्रोकर के साथ बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, आप नंबर्स रन करेंगे, आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी कि आप कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं। आपकी क्लोजिंग कॉस्ट के बारे में फर्स्ट टाइम होम बायर्स को नहीं पता कि कौन कौन सी होती हैं, जनरली वो 1.5 से 2.5% रहती हैं, वो क्या ऑप्शंस हैं। उसके अलावा डाउन पेमेंट है, मॉर्गेज का है, एंड अगर उनकी कोई जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स है, कितने पैसे चाहिए उनको, एंड कल को और फॉर एग्जांपल इंस्पेक्शन की क्यों जरूरत होती है अगर आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, ड्यू डिलीजेंस कैसे करते हैं, काफी चीजें आ जाती हैं जो एक फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आज की मार्केट में, बिकॉज ये एक बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे वो प्रॉपर्टी एक बहुत ही अच्छे प्राइस के साथ ले सकते हैं रेदर देन रेंटिंग। एंड ये हम कर रहे हैं, जैसे जतिन जी ने कहा, मैक्लॉगलिन डेयरी के ऊपर। एंड होटल में हम जब ये कर रहे हैं, वहां पे आप जरूर आए। 10 to 5 PM का ये टाइम है। और मैं ऐड करना चाहूंगा इसके अंदर जतिन जी, जैसे आज की डेट में आपने तो देखा ही होगा कि बड़े डिस्ट्रेस सेल्स हो रही हैं, पावर ऑफ सेल्स हो रही हैं। एक तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां से लॉयर से सीधा रूबरू होने की। जैसे बड़े लोग हैं जिन्होंने असाइनमेंट पे बेचने हैं घर, या वो क्लोज नहीं कर पा रहे ट्रांजेक्शन, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, वो एक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे कि कैसे, क्या आपको ये क्लोज कराने में समझदारी है या नहीं है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं, ठीक है, और क्या वैल्यूएशन क्या कई बार होते हैं लोगों को लगता है कि वो क्लोज नहीं करा सकते, ठीक है, बट कई प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती ना, वो सारी चीजें हम कल प्रोवाइड कर रहे हैं। वहां पे लॉयर्स भी होंगे जो लिटिगेशन करते हैं, आपको गाइड कर पाएंगे कि आपको क्या नुकसान हो सकता है। जैसे कई लोगों ने 2021 और 2022 में बहुत लोग हैं जिन्होंने कॉन्डोज बाय किए हुए हैं और क्लोज नहीं कर पा रहे, उनको है कि हमारा डिपॉजिट आएगा कि नहीं आएगा, तो राइट एडवाइस आपको वहां पे दी जाएगी। इसके साथ मैं ऐड करना चाहूंगा और एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सभी व्यूअर से, और क्वेश्चन मैं पूछूंगा भी नवल से आपके माध्यम से। सर नवल, एक चीज बताएं, अगर आपके घर की कोई टैप खराब हो जाए तो आप किसको बुलाएंगे? ऑब्वियसली प्लम्बर को बुलाएंगे, और किसको बुलाएंगे? उसका काम है, उसी को करने दे। अच्छा, और अगर मान लो कुछ आपकी ड्राई वॉल खराब हो जाए या बेड खराब हो जाए तो किसको बुलाएंगे आप? कॉन्ट्रैक्टर आएगा जी, ड्राई वॉल खराब कॉन्ट्रैक्टर आएगा, कारपेंटर आएगा। अच्छा, अगर बुखार हो गया तो डॉक्टर के पास जाएंगे। वो क्यों? सर जिसी का काम उसी को साजे। तो घर लेने के लिए मेरे को समझ में नहीं आता कि लोग प्रोफेशनल के पास क्यों नहीं आते हैं। क्यों ये होता है? घर लेने के लिए अपने किसी दोस्त से पूछ ले, रिश्तेदार से पूछ ले, पूछना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर एडवाइस, वो एक्शन लेने के लिए हमेशा प्रोफेशनल से लेनी चाहिए। जैसे नवल ने बताया, अब मेरे को पेट की प्रॉब्लम है तो मैं गैस्ट्रो डॉक्टर के पास जाऊंगा, आई की प्रॉब्लम है आई स्पेशलिस्ट के पास जाऊंगा, क्योंकि उसका काम है उस चीज को ठीक करना। बिल्कुल। ऐसे ही किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है रियल एस्टेट के रिलेटेड, तो यहाँ पे आए इवेंट पे। जो इवेंट है कल को, आई रिपीट अगेन, कल को होटल कोर्टयार्ड मैरियट इन मिसिसागा, राइट ऑन डेरी एंड मैक्लॉगलिन, फ्रॉम 10 AM to 5 PM। वहां पे आए, प्रोफेशनल से मिले, रियल एस्टेट के प्रोफेशनल, मॉर्गेज प्रोफेशनल, लॉयर, कॉन्ट्रैक्टर, किसी भी तरह का क्वेश्चन उनसे पूछें और उसके बाद एक्शन लें कि क्या यही टाइम अभी आपके लिए आगे बढ़ने का, या अभी और थोड़ी आपको वेट करनी चाहिए। क्या कहते हो जतिन इस बारे में? बिल्कुल सही कहा रोहित जी। रोहित जी, और किसी के पास अगर एग्जिस्टिंग अभी घर है जी, किसी घर में रह रहे हैं और अब एक बड़ा घर लेने का सोच रहे हैं, बट बहुत ही कंफ्यूजन है कि कैसे बेचें और कहाँ लें और क्या करें, तो उनको भी कुछ, अगर हम उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। मैं इसके लिए एग्जांपल देनी चाहूंगा जतिन भाई। यहाँ पे हाँ जी, मान लो आप एक टाउन हाउस में रह रहे हो, हाँ जी, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू 2021 में या 22 में कह लो $1 मिलियन थी। हाँ जी, अब वो हो सकता है 20% डाउन होगा, सभी के घर डाउन है, मेरा भी, ये सबकी ये मार्केट वैल्यू है, तो मान लो उसकी 8 लाख वैल्यू डाले। अब सेम सिनेरियो अगर डिटैच घर है जो 1.6 का है, 1.7 का था, उसमें भी डाउनफॉल है। मैं कहता हूं अगर ज्यादा ना लगाएं, सेम परसेंटेज भी लगाएं, 20% डॉलर वैल्यू में वो $3 लाख या $3.5 लाख बन जाता है। बिल्कुल। तो इट मेक्स मच मोर सेंस टू मेक अ मूव राइट नाउ फ्रॉम अ स्मॉलर हाउस टू अ बिगर हाउस। ये बहुत ही इस चीज को मायने रखता है समझना। और समझेंगे कैसे? आप समझेंगे तभी जब आप कल इवेंट पे आएंगे। 10 से 5 होटल कोर्टयार्ड मैरियट इन मिसिसागा, राइट ऑन डेरी एंड मैक्लॉगलिन। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे आपने डॉक्टर वाली बड़ा सही एक मतलब एग्जांपल दिया आपने। मुझे एक बात बताएं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता है कि आज की डेट में इन्वेंटरी नंबर सबसे ज्यादा है, ठीक है, और रियल्टर्स का नंबर भी सबसे ज्यादा है। तो जैसे आपने डॉक्टर की बात की, आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको कोई तकलीफ है ना, खुदा ना करे कोई तकलीफ है, आपको डॉक्टर ने रेकमेंड किया, आपको पता है कि सर्जरी करानी है, आप सर्जरी उससे कराएंगे जिन्होंने साल के अंदर 1-2 सर्जरी करनी है, या आप 4-5 की हुई है अपने करियर में, या उससे करवाएंगे कि जो हॉस्पिटल ने 4000 सर्जरीज की हुई हैं? मैं तो यार 4000 कराऊंगा भैया, उसका एक्सपीरियंस है, सिंपल। बिल्कुल वैसे कैसा क्वेश्चन हुआ यार? मतलब ये बात समझे ना, जैसे मैं मानता हूं कि हाँ जी हमें अपने फैमिली रिश्तेदारों को बिजनेस देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए,
बट पता क्या है, घर है जो घर एक बहुत वाइटल डिसीजन है जी, वो एक घर नहीं है। मैं अपनी टीम जो हमारे साथ जैसे हेल्पर्स वगैरह भी काम करते हैं, मैं हमेशा उनको समझाता हूँ कि आप ये एक बात समझें कि ये जो घर है ना उनके बच्चों के जैसे है, कि सारी लाइफ की जमा पूंजी है। घर लेना कहीं भी कोई भी मुल्क में इतना इजी नहीं है। बंदा कितने साल सेव अप करता है, फिर उसको प्यार से रखता है, तो ये काफी हैंडल विद केयर वाला प्रोसीजर है। इसी के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर चीज के लिए हर स्टेप्स है। मॉर्गेज के लिए मॉर्गेज एडवाइजर हम सजेस्ट करते हैं जो अच्छे काम करते हैं मार्केट में। घर के अंदर कोई रिपेयर करानी है, कुछ कराना है, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, वो आपको मुहैया कराए जाते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे जो मार्केटिंग स्किल्स हैं, ठीक है, वो एक नॉर्मल नहीं है कि आज की डेट में ये नहीं है कि बाहर आपने बोर्ड लगा दिया और आप सोच रहे हो कि आपको कल ऑफर आ जाएगी। आपको सर फ्लायर्स डालने पड़ते हैं आज की डेट में, सोशल मीडिया पे ऐड चलानी पड़ती है, वीडियोस बनानी पड़ती है, 4 टीवी शोज हैं, रेडियो चैनल्स हैं, उनके ऊपर ऐड करनी पड़ती है, फिर ओपन हाउस लगाने पड़ते हैं, उनके लिए सेपरेट बंदे रखे हुए हैं। फ्लायर्स आपकी प्रॉपर्टी के जस्ट लिस्टेड के जाएंगे, उनके लिए फुल टाइम बंदे हैं जिन्होंने फ्लायर डालने हैं डोर टू डोर। इतना एक्सपोजर देने के बाद आज की डेट में घर बिकते हैं। सो यही चीज है कि अगर आपने अपना घर बेचना है, थोड़ा ओपिनियन लेने चाहिए, आपको देखना चाहिए। यहाँ पे मैं एक बात और अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो भी नवल ने बोला है, एक तो बाइंग होगी, बाइंग के लिए ऑप्शंस हमने आपको कल बताई दी हैं, कल आए वहां पे देखें। सेलिंग एस्पेक्ट से जो लोग अनफॉर्चुनेटली आई विल से किसी कारणवश मुसीबत में फंसे हुए हैं या मॉर्गेज का बर्डन ज्यादा है, वो इस घर को बेच के एग्जिट करना चाह रहे हैं या इस बड़े घर को बेच के छोटे घर में बेचना चाह रहे हैं, पहुंचना चाह रहे हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। कल आए और हम लोगों से आगे वहां पे मिले। बिल्कुल देखो, घर बेचना, घर तो कोई भी बेच सकता है, आप भी बेच सकते हो। घर पे बाहर साइन लगा दो, शायद बिक जाएगा, शायद नहीं बिकेगा, पर उसके लिए टीम अरोड़ा ही क्यों, वो मैं उसके कुछ चीजें बताता हूं। एडमिन हमारे यहाँ पे अलग है, मार्केटिंग का स्टाफ अलग है, लिस्टिंग के ऊपर जो कमेंट्स जाते हैं उसका स्टाफ अलग है, प्रॉपर लोग हैं जो मार्केटिंग हैंडल करते हैं रिलेटेड टू टीवी शोज, रेडियो चैनल एंड ऑनलाइन एड्स। फिर प्री कंस्ट्रक्शन के स्पेशलिस्ट अलग हैं, कॉमर्शियल के लिए हमारा ब्रोकर अलग है जो कॉमर्शियल हैंडल करता है। बिल्कुल। देन अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, इफ वी क्लब टुगेदर, तो हम देखेंगे कि हम लोग जो हैं, मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं तो स्टिल वी आर सेलिंग आई थिंक सो मोर देन 350 लिस्टिंग। ओह एब्सोल्युटली या। तो इतनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ये किसी भी अकेले के बस की बात नहीं है। अकेला इंसान बहुत अच्छा होगा, शायद मेरे से भी ज्यादा स्किल सेट होगा, उसके बाद हम सबसे ज्यादा होगा, पर किसी लिमिट तक ही वो काम कर सकता है। व्हेन वी कंबाइन टुगेदर एक टीम बनती है, हर आदमी की ड्यूटी बटी हुई है और हर आदमी जो है उसमें परफेक्ट है। फिर इसके अलावा इन हाउस हमारी मॉर्गेज सपोर्ट है, लॉयर हैं, कॉन्ट्रैक्टर की हेल्प चाहिए उससे हम मिला सकते हैं। अब आप बताइए इससे ज्यादा क्या चाहिए? अगर इससे ज्यादा भी कुछ चाहिए तो फिर भी कल को आए तो हमें बताएं। जी अमेज़न है, अमेज़न रियल एस्टेट का सब कुछ वहीं पे अवेलेबल है, A to Z आई विल से। या और फिर भी कुछ और चाहिए तो कल को आए और हमें बताएं कि आपको क्या चाहिए, हम वो चीज लेके आएंगे। क्या कहते हो इसके बारे में? बिल्कुल सही कर रहे हो जी नवल जी, आपके बहुत ही अच्छे ओपिनियन जो आपने दर्शकों को दिए, जो वैल्यू आपको हमारे से मिल सकती है हम सब आपको वो बताना चाहते हैं। और इस वैल्यू के कोई पैसे नहीं है, बिल्कुल फ्री है। कल आपको सिर्फ अपना कुछ वक्त निकालना है और हमसे मिलने आना है। मार्केट में ऑनलाइन इंफॉर्मेशन बहुत सारी अवेलेबल है, बट आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन राइट है उसके लिए कल हमारे साथ इवेंट पे जुड़े। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि सिर्फ ये तो थी घर बाइंग सेलिंग की बात, बहुत ही अच्छी कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज जो हम कल आपके साथ शेयर करेंगे और हमारी बहुत सारी न्यू लिस्टिंग्स। कहीं जाइएगा नहीं, नहीं रहेगा लाइव विद टीम अरोड़ा ऑन आवाज टीवी। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009।
अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स, हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. Experience the authentic flavors of South India at Saravanaa Pavan. From our kitchen to your table, savor a taste of tradition. Fresh, flavorful, and 100% vegetarian. Join us at Saravanaa Pavan, where every meal is a celebration. अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स, हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. Experience the authentic flavors of South India at Saravanaa Pavan. From our kitchen to your table, savor a taste of tradition. Fresh, flavorful, and 100% vegetarian. Join us at Saravanaa Pavan, where every meal is a celebration.
ब्रेक से पहले हमने आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे रीजंस दिए जो कल आप अपना आधा एक घंटा निकाल के हमारे साथ इवेंट में आने के, बट हमने मोस्टली जो बातें करी वो सारी करी होम बाइंग एंड सेलिंग की। अगर रोहित जी किसी के पास थोड़ी सी सेविंग्स हैं, कहीं वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता है, मार्केट बहुत डाउन है, बट इस टाइम जब भी मार्केट डाउन होती है अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी होती हैं मार्केट के अंदर, तो कोई ऐसा भी हम लोगों को गाइड कर सकते हैं कल कोई इवेंट पे अगर इन्वेस्टर आना चाहे? बिल्कुल कर सकते हैं और आना भी चाहिए। मैं जतिन 2 मिनट लूंगा यहाँ पे। हाँ जी। एक प्रोडक्ट है विच इज कॉल्ड एज CMSC MLI। अभी तो मैं बहुत उसका शॉर्ट में बताऊंगा, जिसको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो जरूर कल को आए वहां पे। फेडरल गवर्नमेंट का प्रोडक्ट है CMSC, सभी लोगों को पता होगा, जो कि फर्स्ट टाइम बायर्स की हेल्प करती है घर लेने के लिए। प्रोग्राम का नाम है CMSC MLI। मैं सिर्फ इतना बताता हूं, इसमें आप इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिमम 5 यूनिट, उससे ऊपर कुछ भी हो सकते हैं, 10, 20, 50, 100, 200, चाहे उसकी वैल्यू 1.5 मिलियन हो, 2 मिलियन हो, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन। डाउन पेमेंट चाहिए, यू विल बी सरप्राइज टू हियर, मिनिमम 5%। There can be little bit of difference depending on the file. It may go little bit upward also, but 5% चाहिए। क्वालिफिकेशन के लिए मिनिमम 5% डाउन पेमेंट चाहिए। नेटवर्थ जो आप बाय कर रहे हैं वो आपकी 25% चाहिए। नेटवर्थ का मेरा मतलब है, मान लो आप $2 मिलियन की 5 यूनिट्स बाय कर रहे हैं, तो 25% उसका हुआ $5 लाख जी। तो यानी कि नेटवर्थ मींस आपके अगर घर में इक्विटी है, कोई और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसमें इक्विटी है, कोई आपकी सेविंग्स है चेकिंग में, सेविंग्स अकाउंट में या टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट में, कोई नॉन रजिस्टर्ड अकाउंट है, आपकी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है, वो सब उसमें काउंट होती हैं। इसका अप्रूवल प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है। इट गेट्स अप्रूव्ड बाय CMSC। पैरामीटर्स काफी हैं इसमें अप्रूवल के लिए, बट इनकम का कंस्ट्रेंट नहीं है। इनकम से मतलब मेरा, आपकी $50,000 की इनकम भी हो तो स्टिल यू कैन बाय $2 मिलियन, $3 मिलियन प्रोडक्ट, बिकॉज दैट प्रोडक्ट इज अप्रूव्ड बेसिस द कैश फ्लो विच द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज गोइंग टू जनरेट। अब इसके बारे में डिटेल में तो बात कर सकते हैं कल होटल कोर्टयार्ड मैरियट 10 to 5 इन मिसिसागा, आमने सामने बैठ के। आप आए वहां पे, मैं आपको और डिटेल दूंगा इसके बारे में, फिर आप सोचें कि ये प्रोडक्ट है आपके लिए या नहीं है। क्या कह रहे? सॉरी। सो मैंने ये सुना है कि ये जो पैरामीटर्स की आप बात कर रहे थे, है ना, हम डिस्कस कर रहे थे, वो एक्चुअल में पैरामीटर बनाए गए हैं, वो इन्वेस्टर को देख के बनाए गए हैं कि वो बंदा लॉन्ग टर्म के लिए सेफ रहे। एक तो बोलते हैं कि वो 100% प्रॉफिटेबल होगा ही होगा, नहीं तो प्रोजेक्ट ही नहीं अप्रूव होता। बिल्कुल सही है, राइट। ये प्रोजेक्ट CMSC प्रूव करती है। जैसे नवल ने बोला है, वो प्रूव तभी करते हैं जब इस प्रोडक्ट में से यू आर गेटिंग पॉजिटिव कैश फ्लो। आई रिपीट, पॉजिटिव कैश फ्लो। आपके एक बार प्रोडक्ट बिल्डअप हो गया, रेंट हो गया, उसमें से आपको पॉजिटिव कैश फ्लो आ रहा है, तभी जो है CMSC उसको फंड करती है, नहीं तो जो है वो स्टार्टिंग में उसको रोक देते हैं एंड यू आर नॉट एबल टू बाय द प्रोडक्ट। मतलब आपके पैसे जो है 5% भी आपका सेफ है। कहने का मतलब मेरा ये है, 100% बोलो कि लॉजिकल और बिजनेस डिसीजन है, ना कि कोई इमोशंस है, ना तो बंदे की इनकम देखी जाती है क्या है, वो सिर्फ प्रोजेक्ट की वैल्यू और उसके बिजनेस के जो स्टैट्स हैं वो देखे जाते हैं, उसके बिहाफ पे प्रोजेक्ट। बिल्कुल सही है। और इसके जो पैरामीटर्स हैं ये 2-5 मिनट में नहीं बताए जा सकते, इसके लिए काफी टाइम चाहिए, हमें 1 to 1 बैठना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको फिर से इन्वाइट करूंगा, कल आप आए वहां पे, बैठे आके, तो इस प्रोडक्ट के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा कि ये प्रोडक्ट कैसे फिजिबल है और कैसे इसको आप लोग बाय कर सकते हैं। बिल्कुल। आप सोचें कि जहां पे एक घर लेना हुआ आपने $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट 20% डाउन देना पड़ता है, यानी कि $2 लाख। तो वहां पे आप $2 लाख के साथ शायद 2 मिलियन की चीज, 3 मिलियन की चीज, और इनकम आपकी कम भी है तो भी आप बाय कर सकते हैं। एंड द गुड पार्ट इज प्रोडक्ट इज अप्रूव्ड बाय द CMSC। आई रिपीट, CMSC इस प्रोडक्ट को अप्रूव करता है। नवल, इसके साथ ये तो एक हो गया हमारा ऑप्शन इन्वेस्टमेंट के लिए। अब कई अपने साउथ ईस्ट एशियन कम्युनिटी के लोग हैं जो आजकल मैंने ट्रेंड देखा है पिछले काफी देर से, अभी 1-2 साल से, वो कुछ होटल्स में काफी एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नहीं, बहुत सारे
क्योंकि तो उसके लिए टीम रोड़ा कैसे, मतलब एक मैं हूं, मेरे पास कुछ सेविंग की हुई है, या मैं हम दो दोस्त मिलके लेना चाह रहे हैं कुछ ऐसा होटल जो हमारे लिए पैसिव इनकम भी बिल्डअप करे साइड बाय साइड, और एक अच्छा प्रोफेशनल तो है ही है, तो मैं शायद उसमें घुस भी पाऊं। तो बिल्कुल उसके लिए थोड़ा सा बताओ यार। देखिए, हमारी एक सेपरेट डिवीजन है, एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, काफी लोगों को शायद नहीं पता, बट हम होटल्स के अंदर भी डील करते हैं। हमारे पास खुद की लिस्टिंग्स हैं ऑल द वे, अकेले ओंटारियो में नहीं, पूरे कनाडा में, न्यू ब्रंसविक में भी है, बाहर भी है, अलग अलग प्रोविंसेस में। और सबसे बड़ी बात, होटल तो सुन के दिमाग में वर्ड आता है ना, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। 11 कमरे से शुरू होने वाले होटल अप टिल 200 रूम्स, दोबारा बोलूंगा, 11 रूम्स टू 200 रूम्स वाले भी होटल अवेलेबल है, जो कि बहुत ही अच्छे प्राइस पॉइंट पे है और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। ये हमारा एक अलग डिपार्टमेंट है। अगर आपने होटल नया बाय करना है, हम उसके अंदर भी आपको हेल्प करेंगे। लैंड लेके होटल कंस्ट्रक्ट करना है, उसके अंदर भी हेल्प करेंगे। और ऐसी नहीं कि ऐसे वैसे होटल, फ्लैग्ड होटल्स हैं हमारे पास, जैसे बड़े बड़े फ्लैग्स हैं, जैसे हिल्टन, ठीक है, और मेरे ख्याल से मैरियट भी है, बिल्कुल बिल्कुल, मेरियट्स हो गया और कंफर्ट इन हो गया, सारे चॉइस ग्रुप के भी बिल्कुल हैं। चॉइस ग्रुप के सारे, और अच्छे फ्लैग्ड है, प्रॉपर आपको हेल्प की जाएगी। और ये आम ब्रोकरेजेस नहीं करती ये चीज, Right. ठीक है, ये क्योंकि काफी स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, और उसके लिए स्पेशलाइज्ड बंदे हैं जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हैं और 20-25 साल का एक्सपीरियंस है उनको। तो नवल एक चीज बताओ, क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि टीम रोलर कोई ऐसी हेल्प कर पाए किसी की जो होटल को स्टार्ट से लेके बिल्ड करना चाहता हो? बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे पास ऐसे लैंड पार्सल्स भी हैं। ऑब्वियसली ये चीजें एमएलएस पे आप नहीं देख सकते, मानता हूँ वो मैं। लैंड आपको बताई जाएगी कि ये लैंड है, इसका अप्रूवल का ये प्रोसेस है, यहाँ पे इतने कमरे आ सकते हैं। आपको लैंड बाय कराने से होटल का रिबन काटने तक का पूरा प्रोसेस है हमारे पास सर। अरे वाह, क्या बात है यार। बिल्कुल, पर ये चीज के लिए आपको क्या कल आना पड़ेगा 10 से 5 होटल कोर्टयार्ड मैरियट, आए और फायदा उठाएं। इसके साथ एक चीज और नवल, ये होटल्स का काम तो चलो समझ में आ जी। गया। अब जो लोग हमारे छोटे इन्वेस्टर्स हैं या कोई साउथ एशियन लोग हैं, वो कोई छोटा सा रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, उसके लिए क्या ऑप्शन है हमारे पास? बहुत ऑप्शन है जी। हमारा जो कमर्शियल डिवीजन है उसके अंदर हर तरह की बिजनेस ऑफ सेल है। कितने ही रेस्टोरेंट्स हैं हमारे पास सेल पे, आई थिंक जतिन कितने 25 के करीब है, 25 के करीब 25 के करीब हमारे पास रेस्टोरेंट्स हैं। अकेले ऐसे नहीं इंडियन पाकिस्तानी कुजीन वाले हैं, ना ना ना, ब्रेकफास्ट प्लेस, अरे वाह, सब कुछ मैक्सिकन, इटालियन, इंडियन, एवरीथिंग इज अवेलेबल। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, नॉट ओनली जस्ट दैट, वी डू हैव इंडस्ट्रियल यूनिट्स एज वेल। कुछ कन्वीनियंस स्टोर भी हैं। बिल्कुल, कन्वीनियंस स्टोर भी है, और इंडस्ट्रियल यूनिट्स के साथ भी विद प्रॉपर्टी भी अवेलेबल है, विदाउट प्रॉपर्टी भी अवेलेबल है। जैसे कि अभी मैं एक बड़ा अच्छा देख के आया हूँ, बिजनेस के साथ आप यूजुअली ऐड करते हैं ना, गुडविल ऐड हो जाती है। हाँ। एक हम बिजनेस लेके आए हैं, वो विद प्रॉपर्टी है 2.9 का, और बिजनेस की उन्होंने कॉस्ट पता क्या लेनी है, जो उसके अंदर मशीनरी ऐड हुई है, ठीक है, और उसके अंदर इन्वेंटरी, दैट्स इट। अगर आपको वो नहीं भी चाहिए, वो अकेली आपको प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। और मैं आपको बताता हूं, M2 जोनिंग ब्रैम्पटन के अंदर, स्टील्स और ब्रैमली का एरिया, और M2 जोनिंग जो कि आम नहीं है, मिलती नहीं है इजीली, 4400 स्क्वायर फीट की ये इंडस्ट्रियल कॉन्डो बिल्डिंग है। ज्यादा जानकारी के लिए हमें आप कॉल कर सकते हैं, और बेस्ट है कि अगर आप इवेंट पे आए तो डिस्कस भी कर सकते हैं हम, क्या नंबर्स होंगे, क्या उसके फाइनेंसेस है, एवरीथिंग विल बी हेल्प्ड आउट। थैंक यू नवल, ये तो सारी बातें रही हमारे कल के इवेंट के लिए, जी। बट कई दर्शक जो थोड़ा दूर रहते हैं और कल नहीं आ सकते जी। उनके लिए जो हम इस वीक न्यू लिस्टिंग्स लेके आए, अगर हम उनसे उनके बारे में बताएं थोड़ा उनके लिए। जी, तो हम स्टार्ट करते हैं ब्रैम्पटन में। कई जो लोग घर देख रहे हैं उनके लिए हम कुछ बहुत ही अच्छी लिस्टिंग्स से स्टार्ट करते हैं। अगर आप नवल बताएं, 16 वैलीवे ड्राइव इन ब्रैम्पटन। जी, जतिन जी, ये जो लिस्टिंग है, ये लिस्टिंग क्रेडिट वैली के नेबरहुड में है, और 4+1 बेडरूम की का ये घर है विद 5 बाथरूम। पहली बात तो क्रेडिट वैली यहाँ पे ही एक शो स्टॉपर है, राइट। बिल्कुल, है ना, कि हर बंदा चाहता है कि घर हो क्रेडिट वैली में हो, क्योंकि ये नेबरहुड ही बहुत अच्छा है, बड़े लॉट्स हैं यहाँ पे, ज्यादा डिटैच घर है यहाँ पे, 401 407 से बहुत नजदीक है, और बेसमेंट बनी हुई है। फिर हम सेकंड लिस्टिंग लेके आए हैं 35 पाथवे जी, ये भी क्रेडिट वैली में है,
वॉकआउट बेसमेंट, रवीन लॉट, और आप एलिवेशन भी चेक करें कितनी ब्यूटीफुल है, लैंडस्केप्ड है और इंटरलॉकिंग की हुई है। 5 बेडरूम का घर है, मतलब जो होता है ना फाइनल घर, वो वाला घर है, और मेन के ऊपर ऑफिस भी है। ठीक है, उसके बाद हम लेके आए हैं एक और लिस्टिंग, वो है 5 एरिस। ये भी 5 बेडरूम का घर है, ये भी क्रेडिट वैली में है सर, और प्राइस बहुत अट्रैक्टिव पे हमने लगाया हुआ है। और 5 बेडरूम प्लस 2 बेडरूम की इसकी बेसमेंट भी बनी हुई है, टोटल 6 वॉशरूम है इसके अंदर। इतनी सुंदर इसकी एलिवेशन है, अच्छा लॉट साइज है। ये चीजें नए बिल्डर्स तो नहीं दे रहे, पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल। एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, बहुत ही दर्शक हमारे ना जैसे स्कूलिंग के लिए और ओकविल मूव होना चाहते हैं, हाँ जी, ना जीटीए के अंदर, मतलब काफी एस्पिरेशन रहती है लोगों को। एक हमने अभी हमारे पास स्क्रीन पे नहीं होगा, बिल्डर के साथ नेगोशिएट किया है 900 में, लो 900 में फ्री होल्ड टाउन हाउस, 3 बेडरूम 3 बाथ वाले फ्री होल्ड टाउन हाउस इन ओकविल, ब्रांड न्यू। और जो फर्स्ट टाइम होम बायर है वो $50,000 तक की रिबेट भी ले सकते हैं। और हमने नहीं आई है, बिल्कुल, और 38 और 42 फीट वाले सिंगल डिटैच घर भी हैं, अप टू 3500 स्क्वायर फीट, 2.5 वगैरह नहीं है उसकी प्राइस, लेस देन $2 मिलियन। क्या बात। या तो अगली प्रॉपर्टी आप शेयर करेंगे? अगली, जैसे कि नवल ने ओकविल की बात करी, तो हम ओकविल में ही अगली 2 प्रॉपर्टीज आपके लिए लेके आए हैं। जो पहली प्रॉपर्टी हम आपके लिए लेके आए हैं वो है 3313 मिस्टवेल क्रेसेंट इन ओकविल। अगर आप लेक से वॉकिंग डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं और प्राइस भी अंडर 2 मिलियन देना चाहते हैं, तो ये घर आपके लिए परफेक्ट है। डबल कार डिटैच्ड घर, 3100 स्क्वायर फीट, बहुत ही प्रीमियम फिनिशेस और ग्रेट लोकेशन। ये हमारा ब्रॉन्टे की कम्युनिटी में पड़ता है ओकविल के अंदर। इसकी एड्रेस है 3313 मिस्टवेल क्रेसेंट इन ओकविल। और अगर आप अपसाइज करने की सोच रहे हैं या अपना फाइनल घर ढूंढ रहे हैं, तो हम जो नेक्स्ट लिस्टिंग आपके लिए लेके आए हैं वो है 1325 रेबेका स्ट्रीट इन ओकविल। ये रेबेका स्ट्रीट भी वेस्ट ऑफ ओकविल की कम्युनिटी के अंदर आती है, और ये भी घर पानी से बहुत ही 5 मिनट ड्राइव के अंदर है। एक कस्टम बिल्ट घर है, 75 बाय 150 का लॉट है, बहुत ही प्रीमियम फिनिशेस हैं इसके अंदर, और कंटेम्प्रेरी एलिवेशन से लेके इसके अंदर हाई एंड अप्लायंसेस, हर चीज जो आप एक कस्टम बिल्ट होम में देखना चाहते हैं वो इस घर में आपको मिल सकती है। जो नेक्स्ट लिस्टिंग हम आपके लिए लेके आए हैं वो है 1085 फॉक्सग्लोव प्लेस इन मिसिसागा। रोहित जी बताएं आप फॉक्सग्लोव के बारे में। मिसिसागा में ये सेमी डिटैच है, काफी हाई डिमांड एरिया है मिसिसागा। 3 बेड 3 बाथ और प्राइस इज लेस देन $1 मिलियन। जो हम आपके लिए अगली लिस्टिंग लेके आए हैं वो है 18 डोनाल्ड स्टीवर्ट रोड इन ब्रैम्पटन। 18 डोनाल्ड स्टीवल, ये है नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में, ब्रांड न्यू घर है, 1 साल पुराना, मोर देन 3100 स्क्वायर फीट। और इसकी जो प्राइस है दैट्स वेरी अमेजिंग, यू विल बी सरप्राइज टू हियर इट इज लेस देन $1.3 मिलियन। 3100 स्क्वायर फीट, 1 साल पुराना घर, लेस देन $1.3 मिलियन। उसके बाद हम नेक्स्ट घर लेके आए क्रेडिट वैली में, विच इज ऑन 9 बोरेली ड्राइव। आई रिपीट, 9 बोरेली ड्राइव in Credit Valley, very close to one of the best schools in Brampton, that is called Churchville, and you can even check the rating on Fraser also. And it has got a basement also, which is a 2 bedroom. रवीन है मेरे हिसाब से रोहित जी ये लॉट इसका। Yes, sorry, I forgot, it's a ravine lot, 9 Borelli Drive. जो नेक्स्ट लिस्टिंग हम आपके लिए लेके आए हैं क्रेडिट वैली में, बहुत ही प्रीमियम लोकेशन पे, 38 इंट्रीग ट्रेल इन ब्रैम्पटन। 38 इंट्रीग ट्रेल एक रवीन लॉट पे डिटैच्ड घर है, बहुत ही प्रीमियम फिनिशेस हैं इस घर के अंदर, और बेस्ट चीज है इसके अंदर एक वॉकआउट बेसमेंट है। 38 इंट्रीग ट्रेल एक बहुत ही अच्छे लेआउट के साथ घर बना हुआ है, और इसके अंदर आप देखेंगे कि ये अकेला घर है पूरी स्ट्रीट पे, जिसमें बैक पे भी ग्रीनरी है और फ्रंट पे भी ग्रीनरी है। ये ऐसा घर ये लोकेटेड है आपका पूरी स्ट्रीट पे कि आपको हर तरफ लगेगा कि आप नेचर के अंदर रह रहे हैं और प्रीमियम लग्जरी को एंजॉय कर रहे हैं। और हमने बहुत ही अच्छे प्राइस पे इसको हमने लिस्ट किया हुआ है, और वीकेंड पे संडे को इस पे हम ओपन हाउस भी लगा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी रवीन लॉट में रहें विद वॉकआउट बेसमेंट एंड लग्जरी फिनिशेस,
38 इंट्रीग ट्रेल के ओपन हाउस पे जरूर आए इस संडे को। जो नेक्स्ट लिस्टिंग हम आपके लिए लेके आए हैं वो है 329 ब्रिस्डेल ड्राइव इन ब्रैम्पटन। अगर अंकुर आप बताएं। नितिन जी, ये 2797 स्क्वायर फीट के लॉट का टोटल साइज है इस प्रॉपर्टी का। 4 बेडरूम ऊपर है, ओपन टू अबव कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही शानदार घर है और फर्स्ट ओनर यहाँ पे रह रहे हैं। 2 बेडरूम की लीगल बेसमेंट इस घर में आपको मिल जाएगी एंड कैसी कैम्पबेल से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पे ये घर है, फ्लेचर मेडोज के अंदर। एंड बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है। हम ओपन हाउस कर रहे हैं संडे को, जरूर आए एक बार ये प्रॉपर्टी देखें। इसके अलावा हम दूसरी प्रॉपर्टी लेके आए हैं, वो है 42 एरो पॉइंट ड्राइव। ये 4 बेडरूम की प्रॉपर्टी है। इसके अंदर भी आपको क्रेड वैली एरिया के अंदर ये प्रॉपर्टी है। इसके साथ आपको 2 बेडरूम की लीगल बेसमेंट भी मिलती है। 2697 स्क्वायर फीट के आसपास का इसका जो स्क्वायर फीटेज है। बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है 2 बेडरूम की लीगल बेसमेंट के साथ जी। इसके साथ सॉरी मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा अंकर। ये घर की जो यूनिक फीचर है, रवीन लॉट, वॉकआउट बेसमेंट एंड रजिस्टर्ड सेकंड ड्वेलिंग यूनिट। अगर आपको ये फीचर चाहिए, रवीन लॉट, वॉकआउट बेसमेंट, रजिस्टर्ड सेकंड ड्वेलिंग यूनिट, तो इसके लिए अपने एजेंट से बात करें या सीधा हमें फोन करें। व्यू करना है, प्रॉपर्टी को देखें जरूर एक बारी। बहुत ही बढ़िया घर है, 42 एरो पॉइंट ड्राइव। बिल्कुल जी बिल्कुल। अगली प्रॉपर्टी जो है वो है 60 इम्पल्स सर्कल। ये प्रॉपर्टी क्रेड वैली के अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं। क्वीन एंड क्रेड व्यू के पास ये घर है। ये 4 बेडरूम का घर है, बहुत ही सुंदर घर है। आप एलिवेशन में देख रहे हो स्टोन और प्रॉपर एक आपको जो कहते हैं एक लुक आ रही है इस घर की। संडे को हम इस पे भी ओपन हाउस कर रहे हैं। एक बार ये प्रॉपर्टी जरूर देखें, आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी। वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज में ये हमारी एक लिस्टिंग है। अगली प्रॉपर्टी जतिन जी आप बताएंगे। जो अगली प्रॉपर्टी है वो है 20 पेलेग्रिनो रोड ब्रैम्पटन। 20 पेलेग्रिनो रोड एक नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन के नेबरहुड के अंदर एक डिटैच्ड लग्जूरियस डिटैच्ड घर है, जिसके अंदर 4 बेडरूम अपर लेवल पे और 3 बेडरूम लोअर लेवल पे है, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा रेंटल पोटेंशियल भी है। इस घर के अंदर जो हमारे सेलर हैं उन्होंने बहुत सारे पैसे लगाए हुए हैं और अब इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे घर की, जिसमें हमने लिस्ट किया है अनबिलीवेबल प्राइस पे इसको लिस्ट किया है हमने, और वीकेंड पे इस पे हम ओपन हाउस भी लगा रहे हैं। अगर आप कोई भी देखना चाहता है तो प्लीज हमें कॉल करें या हमारा ओपन हाउस विजिट करें। जो लास्ट प्रॉपर्टी हम आपके लिए लेके आए हैं, नवल बताइए। 8 कॉन्स्टेंट स्ट्रीट इन ब्रैम्पटन। बिल्कुल जी बिल्कुल। पहली बात तो जी लोकेशन लोकेशन लोकेशन। ये है ब्रैम ईस्ट के अंदर ये इसकी लोकेशन पड़ती है, जो कि हाँ जी हाईवे 50 कैसल मोर वॉन से बिल्कुल पास में है। पहली बात होगी लोकेशन, उसके बाद होगी जी धंधे की बात, लीगल बेसमेंट, ठीक है जी। और उसके बाद एक और बड़ी बात है कि मेन फ्लोर के ऊपर फैमिली भी है, लिविंग भी है, डाइनिंग भी है, अच्छे खासे साइज का ब्रेकफास्ट भी है और इसकी मेन लेवल के ऊपर ऑफिस भी अवेलेबल है, ठीक है। और एक्सटेंडेड ड्राइवे है इसका, मतलब सब कुछ डन है। आपको बस बैग उठा के आना, रहना ही है इसके अंदर, राइट? बिल्कुल। और इसकी स्क्वायर फीटेज भी अच्छी खासी है, ऐसी बात नहीं है सर, मोर देन 3000 स्क्वायर फीट है। बिल्कुल। सो अगर आप ऐसी प्रॉपर्टीज देखना चाहते हो तो हमें कॉल करें और हमारे कल इवेंट पे भी आए, हम डिस्कस करेंगे और हमारे टेक्नीशियन अगर दिखा पाए। ये तो रही नवल आज की हमारी सारी लिस्टिंग्स जी। बट जाने से पहले हम थोड़ी सी आप अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, एक लास्ट रिमाइंडर देना चाहते हैं कि कल कोई भी फीस नहीं है एंट्री की, सिर्फ आपने आना है हमारे वेन्यू पे। हमारा वेन्यू है कोर्टयार्ड मैरियट मिसिसागा, डेरी एंड मैक्लॉलिन के इंटरसेक्शन पे। टाइमिंग्स हैं 10 AM to 5 PM। किसी भी टाइम आइए, अगर हम चाहे तो हमें कॉल भी कर सकते हैं, हम आपको बाहर ग्रीट करने आएंगे और आपकी कोई भी क्वेरीज है उसको 1-on-1 भी सॉल्व करेंगे। तो कल GTA का बिगेस्ट इवेंट, हमारे पास मोर देन 200-300 रजिस्ट्रेशंस लकी ड्रॉ में ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी हैं और आप एप्पल वॉच जीतने का मौका भी घुमा सकते हैं और लॉटरी का टिकट का भी। वो तो सर्टेन है जी, फ्री है वो तो 100%। और अगेन आई विल रिपीट, इट्स नॉट अ सेल्स इवेंट, हम कुछ बेच नहीं रहे हैं। ये किया इतने सालों से हमारे कम्युनिटी ने हमें सपोर्ट किया है, तो इट्स एन एजुकेशनल इवेंट। और जैसे नवल ने कहा, हम चाहते हैं चाहे फर्स्ट टाइम होम बायर हो आप, चाहे आप अपसाइज कर रहे हो, चाहे आप कमर्शियल सोच रहे हो बाय करने का, होटल का सोच रहे हो, चाहे लैंड लेके बनाना चाहते हो, डेवलपमेंट में करना चाहते हो, ये एक ऑल इन वन इवेंट है जिसमें आपको सारी ऑप्शंस मिलेगी।
हम कम्युनिटी से यही दरख्वास्त करते हैं कि आप आए, एक बारी हमारे साथ 10 मिनट बैठें, देखें क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। थैंक यू सो Thank you. मच, थैंक यू करना चाहता हूँ अपने हमारे सारे गेस्ट का और आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे ओनली ऑन आवाज टीवी लाइव विद टीम अरोड़ा। भूलिएगा नहीं, नेक्स्ट फ्राइडे मिलते हैं और कल इवेंट पे जरूर आइएगा। थैंक यू सो मच।